वरना औरतें न हो तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ मिली है बताओ? है कोनो मार्केट जाओ जाओ खरीद लो, इनका एहसान मानो। इसलिए अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो इन पर लाठी न उठाओ, लाठी न उठाओ। कुरान कहता है अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को महबूब बना लेता है। तो क्या गलती हो जाए किसी से तो गुस्सा पी जाओ, उसको माफ कर दो। कुरान कहता तुम अल्लाह के महबूब हो जाओगे। और बीवी तो जिंदगी की साथी है, उससे गलती हो जाए तो हमें तो बदरजे औला उसको नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन आज कुछ जालिम है जो अपनी बीवियों पे लाठी चलाते। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, एक आदमी था जो अपनी बीवी को बहुत मारता था। इतना मारे कि मोहल्ला वाले के नाम रख दी बीवी मार। अब के नाम नहीं ले गए बीवी मरवा यारा, बीवी मार। लेकिन बीवी ऐसे घर से थी कि उसके बाप ने जब घर से रुखसत किया था तो बाप ने वसीयत किया था कि मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में अल्लाह खुशी के दिन भी देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के भी दिन आएंगे जिंदगी में तो बेटी सब्र करना। शौहर के घर से तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बाप ने ये वसीयत की थी तो बच्ची बाप के वसीयत को गले से लगाए हुए थी और शौहर के जुल्म पर सब्र करती थी। आजकल की लड़कियां, आजकल जब अब्बा रुखसत करी है बिटिया का, और बिटियावा रोईबे करी, घर छुटी तो रोईबे करी। जब बिटियावा रोई तो पप्पा का कहे काहे रोवत है रे, जा डराए ना, अगर तन को आंखें उठे तो सारे आंखें फोड़ दे, अगर तन को सार बोली का कत्ल कराए देवे, काहे डरात है जा। तो आजकल बप्पा पहलवान बना के पठवत। तो जब पहलवान बना के पठाइयो तो घर में जंग हुई कि वो घर जन्नत बनी है। बाप कितना अच्छा था, अपनी बेटी को कितनी अच्छी वसीयत किया। शौहर जालिम मिल गया, सब्र करती रही, बर्दाश्त करती रही। बर्दाश्त करते करते शौहर के मिजाज के मुताबिक काम काज करने लगे तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई। हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ता गुजरेगा, मारपीट बंद। तो के मर्दवा मार परेशान की हाल लाई का कसके मारी, मारे के लिए चटपटाए। एक दिन दरवाजा पर ठाड़ सोचे कि कोनो गलती नहीं मिले थे, कसके मारी का। एक दिन सोचिस कि एक जुगाड़ है मारे। जय थे आज बाजार से मछली ले तो मछली ला के घर में रख देवे, और जब खाना बनाए के हमका बुलाई खाए खातिर, जब हम बैठबे तो ही पूछबे कि अरे सब मछली बनाए हैं। अगर कहीं सब बनाए हैं तो ही कही के मरबे कि सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल का कहे रे। अगर कहीं आधा बनाए ना आधा रख दिया है तो ही कही के मरबे कि काहे रख दिए रे, मछली है सड़ जाए कि न सड़ी रे। आज मारे जरूर है, बना ली इस प्रोग्राम, गवा लाट मछली लेके आवा घर में रख दी। अब बाहर मुहारे में ठाड़ प्रोग्राम बनावे। बीवी ने खाना बनाया तो बुलाया कि आइए खा लीजिए। तो खाना खाए गवा तो लाठी लेके गवा कि आज मरे ही मारे के। जब बैठा तो बीवी ने खाना रखा। जब खाना रखा तो पूछी इसकी सब मछली बनाए हैं रे। जब पूछी सब बनाए हैं तो औरतिया मूड हलेस कैस, जैसे मूड हलेस वैसे लाठी उठाईस। कैसे रे तू सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल का कहे रे। कह रे भूल गई थी, आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब उसट, अब आगे का बोले, कोई जवाब ही नहीं। बना बनाया प्रोग्राम सब फेल। तो खैस तो लेकिन खाना हलक में जाए नहीं, थोड़ा बहुत खैस छोड़ दे। गर्मी का जमाना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया। जब ये जालिम लेटा तो बीवी ने सोचा मेरा शौहर है, दिन भर मेरे लिए रोजी कमाया है, लाओ पैर दबाए। तो बेचारी पैर दबावे ना, वो पैर दबावे और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा कि मारी कैसे।
इत्तेफाक से आसमान ताकत रहे तो मैं एक लकीर नजर आई। तो औरतिया से पूछे थे आसमान में लकीर कसे रे? वहाँ देखिस तो कहीं सु फरिश्तन के सड़क पर, कहीं फरिश्तन के सड़क पर आए रे। तू फरिश्तन के सड़क के नीचे हमार खटिया डाले है रे। अगर उनके मोटर फिसली या एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट के बहाए दे। ऐ लोगो जालिम न बनो, औरतों पे जुल्म न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में एक नहीं 11 बीवियां थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी बीवियों को मारा नहीं। बीवियों को न मारा करो, अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में इनको दिया है, इनकी कद्र करो, एक दूसरे पर रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा बेशक। तो आपसे गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो। मुसलमान की पहचान है नमाज, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज आज मुसलमानों में भीख मांगने की आदत है। बहुत से दाढ़ी रखाए ले हैं, कुर्ता तहमत टोपी लगाए ले, नो भीख मांगने लगे। ऐ लोगों जरा अल्लाह की रहमत पर तुम्हें फख्र करना चाहिए। अल्लाह का वादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ईमान वालो जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन में फैलो, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो। नमाज फजर पढ़ के निकलो, अल्लाह का वादा है कि हम तुम्हें रोजी देंगे। लेकिन आज हम नमाज नहीं पढ़ते, फिर बेबरकती की शिकायत करते। नमाज से अल्लाह रोजी में बरकत देता, चेहरे पे रौनक पैदा करता। लेकिन आज अफसोस है कि हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया। एक आदमी रहा, जब सुने इसकी नमाज पढ़े रोजी में बरकत होता तो नमाज पढ़ेला। एक हफ्ता पढ़िस तो के घर में एक गाय लागत रहा, गए वह मरी गए। बाद मौलानन पर बहुत खपा, कहीं नहीं सारे नमाज पढ़ाए हमार गाय मराए डाले, न नमाज पढ़े हुए न हमार गाय मरत, इतना बड़ा जाय हुआ। एक दिन बैठ रस्सी बरत रहा है तो गईवा तो मर गया है के बछीवा जिंदा रहा है। तो बछीवा आयु के पखौरम गर्दना रगड़े लाग, तो भगाए दी तके फिर बरे लाग। बछिया तो बछिया फिर लौटी, फिर रगड़े लाग, तो फिर भगाए दी, फिर बरे लाग। बछीवा फिर पलटी, जब फिर पलटी तो कहा थे चली जाए उन्हें 2 रकात भरे खो तुमरे महतारिक तो 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 2 रकात भरे को चली जाए थी से। ऐसे ऐसे गंवार भरे हैं। ऐ लोगों, अगर नमाज के बाद भी मुसीबत आए तो समझ जाओ कि हमारी इबादत बारगाह मौला में कबूल हो रही, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। लेकिन हाय अफसोस, आज हमारी समझ कहाँ चली गई। आपसे गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, इस्लामी लिबास पहन लो। बीवी मर्द का लिबास, मर्द बीवी का लिबास। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ा कि उससे निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 लड़कियां थीं। सबसे छोटी बेटी फातिमा ज़हरा जब जवान हुई और रिश्ता आने लगे, बहुत से लोगों ने पैगाम भेजा कि सरकार के यहाँ रिश्तेदारी हो जाएगी तो दुनिया में भी हमारा नाम ऊंचा होगा, आखिरत में भी ऊंचा होगा। लेकिन सरकार ना कर, खामोश रहे। हजरत अली ने जब पैगाम भेजा तो हुजूर ने कबूल फरमा लिया, और हजरत अली का निकाह फातिमा ज़हरा के साथ हुजूर ने मस्जिद नबवी में किया। निकाह हो गया, 2 साल हो गया, फातिमा रुखसत नहीं हुई। तब मदीने के लोग हजरत अली से कहने लगे, अली 2 साल हो गया फातिमा को विदा नहीं कराया। कहाँ ले आए, घर भी तो नहीं है मेरे पास। इतने गरीब थे अली की घर भी नहीं था। दौलत छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, घर नहीं था अली के पास, लेकिन मेरे नबी ने अपनी छोटी बेटी की शादी अली के साथ कर दिया। सिर्फ अली का इल्म देखा और अमल देखा। 2 साल रुखसती नहीं हुई।
तब मदीने के एक अंसारी आए, कहने लगे अली मैं हमारे दो घर हैं, एक घर में रहता हूँ, एक घर खाली पड़ा है, दोनों घर को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए वो घर में आपको नजराना देता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। सहाबी ने घर दे दिया था, हम सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। घर दे दिया, हजरत अली घर वाले हो गए तो फातिमा को रुखसत करा के लाए। पता चला कि मेरे नबी की जिंदगी से सबक मिलता है कि जब लड़का तलाश करो तो देखो दीनदार, दौलत तो अल्लाह देगा ही, अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह देगा। कोई काम कर जाओ जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। इंसानियत पैदा करो, अपने अंदर रहम पैदा करो। हदीस पाक में कुरान करीम की आयत अल्लाह फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इंसानियत की मदद करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तुम दूसरों पर रहम करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पर? तो हुजूर ने फरमाया ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसान फरमाया है, मुसलमान नहीं फरमाया था। इंसान फरमाया था, इंसानों पे जो रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। लिहाजा रहम करो, खास तौर से अपने अहलो अयाल पे रहम करो, अपनी बीवी पे रहम करो, इसलिए कि बीवियां कम अक्ल होती हैं, कम अक्ली की बुनियाद पे गलतियां इनसे होंगी, लेकिन हमें इनकी गलतियों को दरगुजर करना। रहम का सबसे ज्यादा हकदार तो घर के लोग हैं, घर के लोगों पे रहम करो। आज शौहर अपनी बीवी को थोड़ी थोड़ी सी बातों पे तंग करता है। ऐ बीवियों पे जुल्म करने वालों, जरा सोचो, हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी को देखो। उन्होंने फरमाया कि औरतों के एहसानात को भूलो ना, औरतों के एहसान बहुत हैं, मर्द का एहसान नहीं है, एहसान है औरत का मर्द पर। हजरत उमर फरमाते हैं कि बीवी का सबसे पहला एहसान ये है कि वो आने के बाद तुम्हारे घर को मिसले जन्नत बना देती। दूसरा एहसान ये है कि तुम्हारी निगाहों को गुनाहों से बचा देती, ज़िना से बचा देती। तीसरा एहसान यह है कि तुम्हारी अमानत को 9 महीना तक अपने पेट में बीवी महफूज रखती है। चौथा एहसान यह है कि तुम्हारी औलाद को सीने का दूध मुफ्त में 2 साल तक पिलाती है। पांचवा एहसान यह है कि तुम्हारी औलाद की वो परवरिश करती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा का बहुत एहसान मानते थे। सरकार की 11 बीवियां थी, 11 बीवियों में बच्चे सिर्फ पैदा हुए एक बीवी से। वो कौन है? हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा, खदीजा हैं जिनसे अल्लाह ने नबी को औलाद अता फरमाई। 2 बच्चे और 4 बच्चियां, और एक सरकार की बांदी थी जिनका नाम है मारिया किब्तिया। हजरत मारिया किब्तिया से एक लड़का अल्लाह ने मेरे नबी को दिया था, इब्राहीम। तो बीवियों में से सिर्फ एक बीवी से बच्चे पैदा हुए, हजरत खदीजा से। खदीजा के इंतकाल के बाद भी रसूलुल्लाह ने खदीजा का गुण गाया। इसीलिए रवायतों में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे और करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो हाय मेरी खदीजा। आयशा कहते अल्लाह के रसूल
आप मेरे बिस्तर पे लेटे हैं और याद खदीजा की कर रहे हैं जो खदीजा दुनिया से जा चुकी। तो हुजूर फरमाते हैं आयशा मैं खदीजा को भुला नहीं सकता। खदीजा का सबसे बड़ा एहसान मेरे ऊपर यह है कि अल्लाह ने उसके पेट से हमें औलादें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब नबी ने अपनी बीवी का एहसान माना कि इनसे अल्लाह ने हमें औलाद दी है, तो हमको आपको भी अपनी औरतों का एहसान मानना चाहिए कि औरतों की वजह से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बना दी।